चले जाओ, मेरी तो होता है। इनकी देरी में कदम मत रखियो। तू भैया जिंदगी- आएगो आ जाएगो, मैं मरूं 4 दिन आ जाइयो बस। बताओ भैया मुँह ना देखे जाए कि कोई बोल भी ना रहा मुँह ते, कुत्तन की सी रोटी तो कहीं भी मिल जावे तो मुँह पे ना कर ले, देखी जाए। तू मत कर। मैं सबन की करती हूँ, मैं इस सबन के रिश्तेदार ने अपनों मानती हूँ सबन की, पर मुँह पे मन ना देखी जावे तो मनते दिक्कत है। तुम रहने बताओ, तुम ही औलाद मैं नहीं? मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने, पर तुम बताओ मुँह पे ना देखे जावे भैया। मैं खूब इतनी मुस्कुरा के दिखावे कि मैं टूट गई हूँ अंदर से, मुँह पे ना देखे जावे ऐसे बिल्कुल। आप लोगों ने ये क्लिप देखी, सपना की ये क्लिप जो है औरत को झकझोर देने वाली क्लिप थी। एक बेटी की शादी होती है, बड़े अरमानों से माँ बाप शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, लेकिन कुछ अमीरी गरीबी स्टेटस ऐसी चीज हो जाती है, कई बार सामने आ जाती है, दोनों परिवारों के रिश्तों में ये चीज दरार डालने लगती है। और यही दरार की वजह जो है बनी है, यही वजह जो है वो दरार की बनी है सपना के इन लॉज और उनके परिवार, मायके के परिवार वालों के बीच। सपना की मम्मी आई, ससुराल वालों ने बात तक नहीं की, कमरे में आई। आज सपना ने रो रो के अपनी माँ से कहा कि तुम इस देहरी पे दोबारा कभी मत आना, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी माँ का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत लोग कहेंगे कि उनकी माँ ने सपना की सास ने भी बहुत झेला है। भाई जिसके 2-2 बेटे, जवान बेटे चले गए हों, वो बहुत दुखी होगी, बहुत तकलीफ में होगी, उनके दुख का तकलीफ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एक बेटी की माँ की भी क्या हालत क्या है ये आप समझ सकते हैं, जिसकी बेटी जो है इतनी कम उम्र में, 24 साल 25 साल कोई उम्र नहीं होती है, इस कम उम्र में एक बार शादी हुई, नहीं रहे हस्बैंड, दूसरी बार शादी हुई, वो भी नहीं रहे, इसी उम्र में सब कुछ देख लिया। तो उस बेटी की माँ पे भी क्या गुजरती होगी ये आप सपना की मम्मी को देख के समझ गई होंगी। उनका दुख जो है वो राजवीर सूरज की मम्मी से कहीं भी कम नहीं है। एक बहुत बड़ा दुख होता है अपने सामने अपनी बेटी को इस हाल में देखना। दुनिया की में बेटियां सास श्रृंगार करती हैं और अपनी बेटी इस हालत में बैठी रहती है, तो वो एक माँ के लिए बहुत दुख वाली, तकलीफ वाली बात होती है। अमीरी गरीबी का जो चक्कर होता है वो सिर्फ पिक्चरों में नहीं देखा जाता है, वो आम जिंदगी में भी देखा जाता है। गरीब होने के नाते कोई इससे बात ना करे, उनकी माँ आई है, कहते हैं अतिथि देवो भव, कहा जाता है ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, कहा जाता है कि जो दरवाजे आ गया उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। यहाँ तो दुश्मन भी नहीं है, एक परिवार है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार वालों को बहुएं तो बहुत अच्छी लगती हैं कि बहुएं आई हैं, कमा भी रही, घर का काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनकी माँ बाप भाई बहन नहीं अच्छे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, बहुएं की माएँ नहीं अच्छी लगती या कुछ ऐसा, एक ऐसी मेंटालिटी बना दी गई है जिस वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं। बेटियों का अगर देखा जाए तो बहुत तकलीफ होती है, टीस होती है कि जिस परिवार के लिए वो सब कुछ कर डालती है। भाई ससुराल के सारे रिश्ते निभाती है, सास के मायके से कोई आ जाए, सास के ससुराल से कोई आ जाए तो वो अपना समझ के सब कुछ करती है, लेकिन वहीं उसके मायके से कोई आ जाए तो कोई उनसे बात तक करने नहीं आता है, पूछने नहीं आता है। सपना का दुख आप इस बात से समझ सकते हैं कि रोटियां 2 रोटी तो कुत्ते को भी मिल जाती है। बहुत दुख लगा, मतलब बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं इस चीज को बयान करने के लिए। बेटी की माँ समझ सकती है कि इस तरह की चीजें कितनी तकलीफ वाली है, दर्द वाली है। लोगों की ऐसी चीजें, मेंटालिटी जो है वो बहुत ही समाज को गुमराह करने के लिए, समाज को किसी और दिशा में जाने के लिए इस समय चल रही है। आप लोग देखिए कि अगर कोई भी रिश्तेदार आया है, उसी ब्लॉग में आप देखिएगा शुरू में रिश्तेदार है, सबके लिए सपना कर रही है, घर का काम करे। आपके बेटों की अगर बेटे नहीं है तो बेटों की जगह सपना खड़ी है, ससुर के लिए खड़ी, सास के लिए खड़ी, अंशु के लिए खड़ी, लेकिन उसके माँ बाप के लिए कौन? कोई नहीं। घर पे आई है माँ तो अच्छे से बात की जा सकती है। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और सपना ने ये बात उठाई थी तो भी लोगों ने ये कहा था कि घर की बात बाहर आ रही, लेकिन कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? अपने माँ की बेइज्जती अपने ससुराल में कोई बेटी नहीं बर्दाश्त कर पाती है, और यही इनके ससुराल वाले इनकी माँ के साथ करते। क्यों करते? दोनों परिवारों के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि जो इस तरह की नौबत है, क्यों ऐसा करते हैं, ये यही लोग समझ सकते हैं। हम तो सिर्फ यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसी नौबत किसी के घर न आए, दोनों परिवार जल्द आपस में सुलह करके और एक परिवार की तरह रहे, हम यही सोच सकते हैं। क्योंकि सपना जैसी जिस तरह से बेटी होना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से वो अपना ससुराल संभाल रही है, जिस हिसाब से वो सास ससुर को बेटा बन के संभाल रही है ना, उस हिसाब से उसको उसके परिवार वालों को मान सम्मान मिलना डिजर्व करता है।
वो डिजर्व करती है हर तरह का मान सम्मान उसके उसके परिवार को मिलना। लेकिन होता क्या है, जो ससुराल वाले चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, वही वो करते हैं, वही चीज इनके घर में हो रही है। अमीरी गरीबी का जो स्टेटस का जो चीजें होती है ना, मामला होता है, वो दो परिवारों को अलग करने के लिए काफी हो जाता है, और वही चीजें हो रही हैं। और इसमें अमीरी क्या, ये लोग का कुछ भी है, बिजनेस फैमिली बिजनेस होगा, और वो भी कमा ही रही है, सपना भी कमा ही रही है, और कितनी कमा रही है ये आप लोग से कोई छुपा नहीं है। वो परिवार, वो पैसा कहाँ जाता है, उस परिवार में ही तो जाता है, छुपा के अपने मैके तो कोई दे नहीं जाता है। कोई लड़की अपना घर तोड़ वो करके अपने मैके नहीं भरती है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो सपना का जो भी पैसा आ रहा होगा चैनल के थ्रू आ रहा होगा, 2-2 3-3 चैनल है, सबका पैसा घर ही पे लग रहा होगा, लेकिन उसी घर पे उसकी माँ को ये बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अब आपको डेली रेगुलर रिएक्शन वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द हम आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।